मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे हर क्वेश्चन में हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, इस जैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन है टू चार्जेस माइनस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बना देना है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जाए वैसा वैसा आपको करना है। ठीक है, और इसके जो वर्टिसेस है, मान लो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। इसमें कहा गया है इफ m इज द, देखो जो दो चार्ज है टू चार्ज माइनस क्यू ईच आर प्लेस वर्टिसेस, ए बी पे रखा हुआ है, यहां पे रखा है एक तो माइनस क्यू और एक बी पे रखा हुआ है माइनस क्यू। ठीक है, इफ m इज द मिड पॉइंट ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कैपिटल M है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां पर यूज करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस के पास जाता है। ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही यूज हो रहा है इसके अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से दूर भागता है, सीधी बात, ये दो बात आपको दिमाग में बैठा रही है। तो यहां पे माइनस है तो माइनस के पास जाएगा, सी पे निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो एरो लगेंगे उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जिसके कारण लगना है वो डायरेक्शन आप देख लीजिएगा, ये माइनस के पास जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इधर को होगा, एक चार्ज यहां पर है तो ई भी इधर को होगा। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। ठीक है, इनका नेट कहां आता है ध्यान रखना, तीसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो नेट कुछ भी नेट निकालना हो वो दोनों के बीच में आता है, दोनों के बीच में आता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पर ये यूज हो रहा है, तो ई बी के बीच में क्या आएगा, नेट आएगा, ये आ गया नेट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है CM, तो जो नेट आएगा इसका वो CM में आएगा। द डी ऑप्शन इज राइट। तो तीन कॉन्सेप्ट आपको यहां पर याद रखने हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस से तो दूर भागता है, और सॉरी माइनस के पास जाता है और प्लस से दूर भागता है। और जो नेट होता है, किन्हीं चाहे दो फोर्सेस की बात कर लो, F1 F2, ये 8 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, इनका नेट का आएगा, इनके बीच में आएगा। एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो नेट होता है उसका एंगल क्या होगा, एंगल अलग हो सकता है। मान लो ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, एंगल 30 है, तो वे आएगा 15-15 पे, बिल्कुल हाफ पे आएगा अगर ये फोर्सेस इक्वल है। लेकिन ये फोर्सेस इक्वल नहीं है, ये 8 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो ये इधर उधर जा सकता है, बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम स्पेशल फॉर्मूला आपको बताते हैं, देखिएगा। मान के चलो ये E1 है और ये E2 है और ये नेट आ रखा है, ई नेट। तो अगर आपको E2 से एंगल निकालना है कि कितना है, देखो ये पूरा जो एंगल है अल्फा मान लीजिए, तो दिया होगा दोनों के बीच का एंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल है, 60 डिग्री होगा, ये तो पता होगा, सीधी सी बात है। तो अगर ये एंगल आपको निकालना है कि एक से कितनी दूर पर है, तो tan थीटा लगेगा, वो लगेगा जो खाली जिधर ये एंगल लगा हुआ है वो छोड़ दीजिए, E1 लीजिएगा, E1 साइन अल्फा अपॉन E1 प्लस E2 कोस अल्फा। ठीक है, ये यहां पर लगने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, E1 साइन अल्फा अपॉन E1 प्लस E2 कोस अल्फा, E2 प्लस E1। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये शायद E2 E1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और इसे आप जो चाहे जिस तरीके से चाहे जितने चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेट वाले क्वेश्चन आपको सुपर पोजीशन में देखने को बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। फिर से बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना कि इसमें गलतियां सबसे ज्यादा होती है। अगर आप गलतियां करोगे इसमें तो ये फ्री के नंबर। देखो ये जो फॉर्मूला है ये 11वीं क्लास में सिखाया जाता है, अगर 11वीं में आपने नहीं सीखा तो इसमें आपका ही लॉस है। ठीक है, तो यहां पे आएगा, फिर से बता रहा हूं, यहां अगर आपने 1 लिया तो यहां पे भी आपको 1 लेना है, यहां पे क्या लेना है, आपको 2 लेना है। ये बात चलो फिर से बताता हूं, मान लो ये A है और ये B है, एंगल बीच का थीटा है और ये अल्फा है, आपको अल्फा निकालना है। तो जो tan अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे वाला जिस पर ये एंगल नहीं लगा है वो वाला फोर्स इनटू साइन थीटा अपॉन नीचे आएगा इसका, जैसे मैंने अभी बताया, B प्लस A कोस थीटा। ठीक है, A जो साइन कोस के साथ वही कंपोनेंट लगेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल आप निकाल लोगे, और अगर दोनों इक्वल है वो तो बीच में ही आएगा, वो तो सीधी बात है। ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट का हमेशा ध्यान रखना, माइनस के दूर पास जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से दूर भागता है, नेट दोनों के बीच में आएगा। किस एंगल पे आएगा, अगर दोनों इक्वल है तो बीचों बीच आएगा, इक्वल नहीं है तो इस फॉर्मूले से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो।